जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कलयुग के अवतार चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना एक डॉक्टर आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा सत्संग है कि डॉक्टर आंटी ने ना जब गुरु जी को अपना पिता मान लिया और उसके बाद एक बेटी का अपने बाप से जो हक होता है ना, लड़के मांगने का, प्यार से मांगने का, कैसे भी करके ना अपने बाप को बेटियां तो मना ही लेती हैं। प्लीज़ पापा करके ना मना लेती हैं ना बेटियां। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही सत्संग है कि गुरुजी ने, कि इस लाडली बेटी ने कैसे गुरुजी से हर अपनी बात मनवाई। इट्स अ ब्यूटीफुल सत्संग संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है उत्तराखंड रुड़की से, वहाँ की बहुत फेमस डेंटिस्ट हैं। हाँ जी, डॉक्टर अंशु। हाँ, वहाँ की बहुत फेमस डेंटिस्ट हैं डॉक्टर अंशु रुड़की से। उन्होंने गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया है। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। मैं लास्ट मंथ 6 जुलाई को YouTube देख रही थी और शाम का वक्त था, तो मुझे गुरु जी का एक वीडियो दिखाई दिया। उस वक्त मैं मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी, तो मैंने तब गुरु जी का वो वीडियो देखा और तब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। और उसी वीडियो के थ्रू मुझे पता चला कि 2-3 घंटे बाद यानी कि 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे होगा। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि गुरु जी ने बर्थडे से तुरंत पहले ही मुझे उनसे जोड़ा और मैं उनसे जुड़ पाई। उसके बाद मैं जो भी अपने मन में कुछ चीज़ों को सोचती थी, और जैसे कि जो भी मेरी समस्या चल रही थी, और हमें किसी इंसान का नेचर पता है कि वो इंसान इस परिस्थिति में ऐसे रिएक्ट करेगा या ऐसे उत्तर देगा, तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियां चल रही थी। तो मैंने मन में गुरुजी को याद करके सोचा कि गुरुजी अब ऐसे हो गया है तो इसका रिएक्शन तो ऐसे ही आना है। लेकिन तुरंत के तुरंत ही मुझे यकीन नहीं होता कि मतलब वो रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता था। मतलब होना चाहिए था वो एग्रेशन में या फिर वो बहुत ही मतलब ख़राब रिएक्शन होता, लेकिन वो ख़राब ना होके पॉजिटिव वे में और बहुत ही शांत और काम तरीके से वो रिएक्शन आता था। तो मुझे ये लगने लगा कि अरे मैं तो अपने मन में सोचती हूँ और ये एकदम से हो जाता है। तो मेरा डिवोशन गुरुजी को लेके और बढ़ने लगा। हालांकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या रूल रेगुलेशंस है, क्या करना होता है। यूट्यूब के थ्रू ही मुझे गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में पता चला, तो मेरे मन में दिन रात सोते उठते बैठते वही मंत्र चलता रहता था। तो एक दिन जब 8-10 दिन हो गए, या शायद 17 जुलाई की ये बात है कि जब मैं दोपहर को अपनी बेटी के साथ नहा के वापस आई, तो जो मेरा ऊपर का पोर्शन है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा गुलाब की खुशबू आने लगी। मतलब मैं इतनी खुश हो गई, मुझे ये तो पता चल ही गया था क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी कि खुशबू का मतलब होता है कि गुरुजी आपके आसपास हैं। तो मैं बड़ी खुश हो गई। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे ही आ रही है, लोगों से भी पूछती हूँ। तो वहाँ मेरे एक अंकल मेरे यहाँ काम करते हैं, वो वहीं पर काम कर रहे थे। मैंने उनको बुलाया, उनसे पूछा कि आपको इस खुशबू आ रही है? तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे तो महसूस ही नहीं होती कोई भी खुशबू, ना अच्छी ना बुरी। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैंने अपने अटेंडेंट को बुलाया और मैंने उससे पूछा कि क्या तुझे खुशबू आ रही है। मैंने उसको कुछ भी नहीं पूछा, मतलब मैंने पूछा ही नहीं था हाँ कि खुशबू आ रही है कि नहीं। वो जैसे ही स्टेज पे चढ़ना शुरू हुआ, उसने बोला कि मैम आपने क्या छिड़का हुआ है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि वाह, आज तो गुरुजी हमारे घर आ गए। वो भी इतनी जल्दी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ।
के 7 जुलाई को मतलब मैं जुड़ी गुरुजी से, और 17 जुलाई 10 दिन के अंदर ही मुझे वो खुशबू आने लगी। तभी अचानक जो वो अंकल जी थे जो मेरे यहाँ काम करते थे, वो बोले कि अगर आपको खुशबू आ रही है तो मैंने अभी आपकी इत्र की बोतलें छेड़ी थी, सफाई में कर रहा था तो वो गिर गई थी नीचे, तो हो सकता है वहाँ से आ रहे हो। तो मुझे एकदम से अजीब सा हुआ कि अरे मैं तो क्या सोच रही थी और क्या हो गया। पर जब वो जो मेरा अटेंडेंट था वो गया, उसने देखा कि एक भी इत्र की बोतल टूटी हुई नहीं थी और वो इत्र की बोतल बहुत पहले से वहीं पर रखी हुई है। तो उस कमरे से कोई खुशबू नहीं आ रही थी, जो भी खुशबू आ रही थी वो बाहर की तरफ आ रही थी। तो उस अटेंडेंट ने मुझे बोला कि मैम ये खुशबू ना उसकी नहीं है, आपके इत्र की। अगर होती तो वो टूटा हुआ तो होता, वो बिल्कुल साबुत है, एकदम मजबूत है, बिल्कुल फिट है वो, और वो वहीं रखा हुआ है। तब मुझे एहसास हुआ कि वो शायद गुरुजी ही थे। फिर मेरा मन था जाने का, गुरुजी से मिलने का, बड़े मंदिर पर। हम यहाँ उत्तराखंड में रहते हैं तो मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, और यहाँ पे कावड़ बहुत ज़्यादा चलती है, और कावड़ जब चलती है तो रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो फिर भी मैंने सोचा ही ऐसा, और 2 घंटे के अंदर ही मेरे हस्बैंड ने मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि दिल्ली रहती हैं गाज़ियाबाद, उनको फ़ोन किया, और उनको बात करते करते मजाक में ही बोला कि तुम्हारी जो भाभी है और मेरी जो बेटी है वो तुम्हारे पास आ रहे हैं रहने के लिए। तो मुझे लगा कि अरे ये तो एक तरह से इंडिकेशन है, अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं आपके पास मंदिर भी आ पाऊँगी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। तो मैंने तुरंत के तुरंत गुरुजी ने ही वो प्लान एकदम से एग्जीक्यूट कराया। रास्ते बिल्कुल बंद थे। हम सुबह 3:30 या 4 बजे करीब चले, और हम आराम से 7 बजे तक वहाँ दिल्ली पहुँच गए। तो ये गुरुजी की कृपा थी कि रास्ते बंद होने के बावजूद भी, कावड़ में होने के बावजूद भी हम लोग वहाँ पर पहुँच पाए। उसके बाद मुझे याद है अच्छे से कि मैंने गुरुजी के मंदिर की टाइमिंग बहुत अच्छे से देखी थी। यहाँ पर जब मैं थी उत्तराखंड में तब भी देखी थी, और जब मैं सिस्टर इन लॉ के यहाँ गई तब भी देखी थी, क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और हम सिर्फ लेडी ही थी दोनों। हस्बैंड हमारे साथ नहीं थे उस वक्त, वो अपने अपने काम पर थे। तो हम दोनों को ही बच्चों को लेके जाना था गुरुजी के आश्रम। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे टाइमिंग चेक कर लेनी चाहिए। तो जो मैंने टाइमिंग चेक की तो उसमें 10:30 बजे से टाइमिंग लिखी हुई थी, और मुझे याद नहीं कि मैंने सारे दिन देखे या नहीं देखे। मुझे इतना किसी संगत के थ्रू पता चल गया था कि मंगल को और बुध को मंदिर बंद रहता है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसी 10:30 के हिसाब से ही मैंने चलना शुरू करा। गुरुजी को बोला कि प्लान बनवा दीजिए हमारा आने का आपके पास, क्योंकि अभी तो मैं आई हुई हूँ, फिर पता नहीं कैसे क्या होगा। फिर सैटरडे के दिन 23 जुलाई को, ये देखिए संगत जी कि कितनी जल्दी, 7 को मैं उनसे मिली हूँ और 23 जुलाई को मेरा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना मेरी नंद के साथ। और बच्चे क्योंकि छोटे हैं, मेरी भी बिटिया जो है वो है 3 साल की, अभी हुई नहीं है, और उनका भी एक बच्चा छोटा ही है 7 साल का। तो और दोनों को उल्टी की प्रॉब्लम है। तो हमने ओला बुक की और हमें कुछ नहीं पता था, हम उसमें बैठ गए। और उसके बाद मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना करी कि गुरुजी हमें कुछ पता नहीं है, बस आप बच्चों को ना उल्टी मत लगने देना, आराम से ये सफ़र तय हो जाए, क्योंकि हमें 2-2 घंटे वहाँ से दिखा रहा था मंदिर के आने के और जाने के, 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे, हम पहुँचे 2:30 बजे। जब हम 2:30 बजे वहाँ पहुँचे तो क्योंकि हम नई संगत थी, हमें कोई आइडिया नहीं था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। और जो पार्किंग का एरिया था उसमें जो सेवादार लोग खड़े हुए थे, उनमें से एक अंकल, मैं बोलूँगी मतलब जैसा कि मैंने देखा है गुरुजी बोलते हैं कि जो भी हो उससे प्यार से बात करो, पर वो संगत इरिटेटेड थी, गुस्से में थी, पता नहीं, पर वो ना चिल्ला के बात कर रहे थे। हो सकता है उनकी टोन ही ऐसी हो, तो यहाँ से गाड़ी हटाओ, हमें दिक्कत हो रही है, हटो यहाँ से, आप साइड में जाके बैठो, साइड में लगो, कुछ भी करो। बल्कि जो दूसरे एक और सेवादार अंकल थे वो बोलने लगे उसी ओला वाले को कि अभी 2:30 बजे हैं, मंदिर बंद है, तो ये लोग बच्चे भी हैं साथ में, इतनी गर्मी हो रही है, आप ना गाड़ी में ही इनको बैठा लो, 4:30 बजे मंदिर खुलेगा, उसके बाद आप चले जाना। पर आप जानते हो ओला वाले ऐसे तो करते नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गाड़ी से उतरे और वहाँ कुछ नहीं था। तो आप जो भी वहाँ गए हैं उनको पता है, वहाँ पेड़ है और थोड़ा सा पत्थर वगैरह है, तो हम वहाँ जाके खड़े हो गए।
उसके बाद क्या हुआ कि हमारे साथ एक ना पंजाब की एक आंटी हमारे बराबर में बैठी हुई थी, उनका एक बेटा था, बस हम लोग थे और कोई नहीं थे, सब वापस जा रहे थे। और मैंने गुरुजी को बोला था कि क्योंकि मैं उनको एज ए फादर फिगर मानती हूँ, तो मैंने बोला था कि आपकी बेटी आ रही है आज, तो मुझे ना बेटी वाला ही ट्रीटमेंट आप देना, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें ये प्रॉब्लम हुई कि इतनी दूर से तो हम आए और अब गर्मी वैसे है, अब 2:30 बजे मंदिर बंद है। मैंने टाइमिंग भी देखा था मंदिर का, तो सेवादार अंकल ने बोला कि आप टाइमिंग चेक करो, 10:30 तो कभी भी नहीं लिखा होता। तो देखा मैंने, तो मंदिर का टाइमिंग वाकई 4:30 बजे लिखा हुआ था। तो मेरा दिमाग वैसे ही हो गया कि यार मेरी गलती थी कि मैंने शायद गलत देखा, पता नहीं क्या वो गुरुजी चाहते थे, जो भी था मुझे पता नहीं है। और हम लोग वहाँ खड़े रहे, फिर भी हमने सोचा कि कोई नहीं, आज तो हम दर्शन करके ही जाएंगे। फिर वो जो एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने बोला, जो आंटी आई हुई थी पंजाब से उनके बेटे के लिए, कि आप ना इनको भेज दो आप अंदर की तरफ, हो सकता है कि वहाँ पे एंट्री हो रही हो लोगों की, तो बाई 1% आप वहाँ जा सकती हो और वहाँ और लंगर प्रसाद भी क्या पता आपको किस्मत हुई गुरुजी की तो मिल जाएगा। तो जैसे ही वो भैया गए, हम 5 मिनट ही बस वहाँ खड़े थे, उन भैया ने हमें इशारा करा कि आप लोग आ जाओ, ये लोग हमें एंट्री दे रहे हैं। तो मैं गुरुजी को बहुत थैंक यू बोला, शुक्राना किया, मतलब तब तो मुझे शुक्राना पता नहीं था, मैं थैंक यू ही बोला कि आपने, ये बच्चे हमारे साथ हैं तो आपने इतनी कृपा करी। अगर हमें बुलाया तो एक्चुअल में आप चाहते होंगे कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपके यहाँ टाइम बैठ के व्यतीत करें। तो फिर हम उन आंटी के साथ में अंदर चले गए, वहाँ पे हम अच्छे से गए, वहाँ सब कुछ इतना अच्छा था, फ़ैन वगैरह, इतना अच्छा अरेंजमेंट, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है कि गुरुजी नहीं है फिर भी सेवादार लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। उसके बाद हमें लंगर भी मिला, और मैं आपको बताऊं लंगर में मैं कभी मिर्ची नहीं खाई, मैं ज़िंदगी में मिर्ची खाती नहीं हूँ, मुझे प्रॉब्लम है मिर्ची से। फिर भी उस लंगर में, और मेरी बेटी तो खाना ही नहीं खाती है, पर उसने भी लंगर प्रसाद में से आधी रोटी खा ली, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद में क्या हुआ कि उसमें इतनी मिर्ची थी कि मेरी कान नाक सब, मतलब आंखों में से आंसू आ रहे थे और मेरे कान बिल्कुल सुन्न हो गए थे। पर मुझे ये पता था कि लंगर छोड़ते नहीं है। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का गुरुजी ने मेरे लिए ट्रीटमेंट करा, क्या किया, क्योंकि वहाँ जब एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने बोला कि आपको तो अब ये आपके लिए अच्छा है, शुभ है, आपको ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। उसके बाद हम वहाँ पे बड़े अच्छे से गए, बड़े अच्छे से मेरे दर्शन हुए गुरुजी के, और हम वहाँ बड़े अच्छे से हम लोग वापस दर्शन करके आ भी गए। और हमारे बच्चों को, मतलब मेरे और मेरे नंद के बच्चों को, किसी को कोई उल्टी की समस्या नहीं हुई। और मज़े की बात, हमें एक बार नहीं, हमें 2 बार लंगर मिले। पहले तो जल्दी जाने की वजह से हम जहाँ वेट कर रहे थे, लाइन बनाने से पहले जहाँ बैठते हैं, हमें वहाँ लंगर मिला। उसके बाद दर्शन के बाद जो लंगर मिलता है, हमें वो भी लंगर मिला, क्योंकि मैंने बोला था, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो खातिरदानी अच्छी होनी चाहिए मेरी, क्योंकि आप मेरे पापा हो, मतलब मेरे फादर हो। तो ये देखिए गुरुजी की कृपा थी कि इतना अच्छे से मेरे साथ मतलब ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे। उसके तो बस यही मेरा सत्संग है। और उसके बाद में मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड भी अब इनको गुरुजी को मानने लग गए हैं, और बस मेरा यही है कि मैं किसी तरह इनका सत्संग अटेंड कर पाऊँ। तो जब गुरुजी चाहेंगे तब मैं सत्संग भी अटेंड भी कर पाऊँगी और अपने घर पे भी ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी। जय गुरुजी।